हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है में। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर और लाइक बटन दबा दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के यूज़ को पढ़ चुके थे। आज हम लोग जो बेसिक में पढ़ेंगे वो है सिंबल, जिसे हिंदी में संकेत कहा जाता है। तो चलिए, ये सिंबल है क्या, इस सिंबल को हम लोग जानते हैं। तो सिंबल का जो डेफिनेशन होता है, तो देखिए, द इंग्लिश लेटर फ्रॉम विच एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंट इज कॉल्ड द सिंबल ऑफ द एलिमेंट। कहा गया है कि किसी एलिमेंट को इंग्लिश लेटर में दिखाना ही उसे सिंबल कहते हैं। अब ये सिंबल दिखाने का कुछ रूल होता है कि हम कैसे किसी एलिमेंट के सिंबल को दिखाएंगे, जो आगे जाके हम लोग देखेंगे। लेकिन इतना हमें पता हो गया कि सिंबल जो हम लोग है वो इंग्लिश लेटर से डिनोट करते हैं, जो ए से लेकर जेड है। अब इससे हमें क्या खबर मिलता है? तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम अ सिंबल। अगर सिंबल से हमें क्या चीज हासिल होता है, हम किस चीज को जान सकते हैं? तो सबसे पहली बात है नंबर 1 कि इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहली बात ये इंडिकेट करता है एलिमेंट के नाम को। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग यहाँ पे H लिखेंगे, ये भी एक इंग्लिश का सिंबल है, लेकिन इससे हमें एक एलिमेंट का नाम पता चल गया। इंडिकेट यहाँ करता है ये हाइड्रोजन है। तो देखो, सिंबल किसी भी चीज का जो दिया जाता है वो आसानी के लिए, वो शॉर्ट के लिए। जैसे मान लो कि अगर मैं हाइड्रोजन लिखूं, अब इतना बड़ा नाम है और इसका सिर्फ पहला लेटर से ही हम लोग अगर यहां डिनोट कर दिए तो इतना बड़ा नाम सिर्फ एक लेटर में आ गया। अब हमें इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम H लिख देंगे सिर्फ, तो आदमी जान जाएगा कि ये हाइड्रोजन है। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो सो दे दे वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये केमिस्ट के दुनिया में, ये आपका क्या कहते हैं कि आयोपेक के दुनिया में, ये ऑथेंटिक भी होना चाहिए, ये एक्सेप्टेड भी होना चाहिए। तो इंफॉर्मेशन हम लोग सबसे पहला क्या पाए कि इट इंडिकेट्स द नेम ऑफ द एलिमेंट। तो ये एलिमेंट को इंडिकेट करता है। दूसरी बात, इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट। देखिए, ये एक एटम को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वो बहुत सारे एटम से मिलकर बना होता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम बहुत सारे सोडियम एटम से मिलकर बना होता है। तो अगर हम लोग एलिमेंट को डिनोट करेंगे तो वही Na से डिनोट करेंगे, और अगर हम लोग उसके एक एटम को डिनोट करेंगे तो वही Na से डिनोट करेंगे। इसीलिए कहता है कि इट रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ द एलिमेंट। अब इस सिंबल का शुरुआत तो पहले डॉल्टन ने भी किया था, लेकिन जो प्रचलित और फेमस है तो वो है एक बर्जीलियस साहब ने किया। कहता है कि इन 1813 बर्जीलियस द फेमस साइंटिस्ट गेव अ मेथड ऑफ सिंबल। एक सिंबल दिया, और सिंबल देने के बाद उन्होंने बताया कि हमें किस तरह से देना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट मेथड, इस मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग बताएंगे कि सिंबल हम लोग कैसे देते हैं। तो अ सिंबल, पॉइंट नंबर 1, बर्जीलियस ने कहा कि अ सिंबल इज गिवन बाय द फर्स्ट लेटर ऑफ द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। कहा गया है कि कोई भी एलिमेंट जो है, मान लो कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो इनका इस पॉइंट के मुताबिक कहना है कि हम उस एलिमेंट के पहले लेटर, इंग्लिश लेटर को सिंबल के रूप में मान लेंगे। यही चीज कहा है कि अ सिंबल इज गिवन बाय द फर्स्ट लेटर। तो फर्स्ट लेटर H है यहाँ पे, ऑफ अ इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट। तो उस एलिमेंट के इंग्लिश नेम क्या है? हाइड्रोजन ही तो इंग्लिश नेम। तो उसी को मान लिए कि किसी भी एलिमेंट के पहले लेटर को हम लोग मान लिए। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये H और भी किसी एलिमेंट में आ सकता है, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तब क्या करेंगे? तो तब रूल दिया, देखो, क्योंकि एक बार जब हम एक चीज का सिंबल दे दिए तो दूसरे का और वो सिंबल नहीं दे सकते हैं। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में पहला वाला जैसे H फॉर हाइड्रोजन एटम, I फॉर आयोडीन, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अब पॉइंट नंबर 2 कहता है कि व्हेन द नेम्स ऑफ द सेवरल एलिमेंट बिगिन फ्रॉम द सेम लेटर। अब जब बहुत सारे एलिमेंट एक ही लेटर से शुरू होता है तब हम लोग क्या करेंगे? तब तो पहला वाला ही लेटर से काम नहीं चलेगा। तो तब कहता है कि 2 लेटर्स फ्रॉम द नेम आर टेकन फॉर अ सिंबल। तो तब हम लोग 2 लेटर लेते हैं। कितने लेटर लेते हैं? 2 लेटर लेते हैं। जैसे एग्जांपल देख लिए, बी ए फॉर बेरियम, आप बेरियम भी है, बेरिलियम भी है, ब्रोमीन भी है। अब बी से बेरियम भी है, बी से बेरिलियम है, बी से ब्रोमीन भी है। तो अब तो हम यहाँ पे जो पहला रूल पढ़े थे कि पहला लेटर ले लेंगे एलिमेंट का, लेकिन यहाँ हम लोग नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 हो जाएगा बी, इसीलिए हम लोग 2 लेटर चूज करेंगे। तो बेरियम का हम लोग बी ए चूज कर लिए। अब यहाँ जब बी ए चूज कर लिए तो अब बेरिलियम का हम लोग बी सिंबल के रूप में लिए। अब ब्रोमीन का बी आर ले लिए, तो हो गया पहचान सिंबल। तो मेरे ख्याल से जहां तक हमको लगता है कि आपको सिंबल समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो आपके लिए इतना जरूरी है कि बच्चा कंफ्यूज रहता है। और अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे एकदम ध्यान से पढ़िएगा। पॉइंट नंबर 3 कि द सिंबल ऑफ सम एलिमेंट आर टेकन फ्रॉम देयर लैटिन नेम। देखिए, बहुत सारे एलिमेंट का जो सिंबल लिया गया है उसके लैटिन नेम से लिया गया है। अब देखो, इसका कहने का मुताबिक क्या हुआ, लैटिन नेम क्या हुआ। देखो, लैटिन भी एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। जिस तरह आप इंग्लिश एक भाषा मानते, हिंदी एक भाषा मानते हैं। जैसे देखिए, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? डॉग, और उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? कुत्ता। तो दोनों में अलग हुआ कि नहीं? इंग्लिश में आप डॉग कह रहे हैं, हिंदी में कुत्ता कहते हैं, और वहीं बंगला में उसे कुकुर कहा जाता है। तो डॉग को हम लोग कुत्ता कहते हैं, कुकुर कहते हैं। उसी तरह लैटिन भी एक लैंग्वेज है, तो लैटिन में भी एलिमेंट को कुछ कहा जाता है, तो ज्यादा वो प्रचलित हो गया, इसीलिए उसको उस नाम से जाना गया। अब उसके हम लोग कुछ सिंबल पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग पहले देख लेते हैं कि लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नेट्रियम। हम लोग जैसे जनरली जानते हैं सोडियम सोडियम सोडियम, लेकिन लैटिन नेम में उसको नेट्रियम बोला जाता है, सोडियम को नेट्रियम बोला जाता है। इसीलिए सोडियम का सिंबल SO ना होकर के Na होता है, क्योंकि उसका सिंबल जो हम लोग लेते हैं वो लैटिन नेम से लेते हैं। तो कुछ एलिमेंट है, 11 ऐसे एलिमेंट है जिनका लैटिन नेम का सिंबल होता है, जो आपको बेहद जानना जरूरी है और आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आप कहते थे कि सोडियम का Na कैसे हो गया, तो ऐसे हुआ कि ये लैटिन नेम है, उसी से उसका सिंबल को लिया गया है। तो लैटिन नेम्स ऑफ सम एलिमेंट एंड देयर सिंबल, तो उसके कुछ सिंबल दिए गए हैं, जरा ध्यान से पढ़ना है हमें। देखिए, एलिमेंट्स का नाम लिख दिए हैं, लैटिन नेम लिख दिए हैं और सिंबल लिख दिए हैं। एलिमेंट का नाम सोडियम है, उसको लैटिन में नेट्रियम कहा जाता है। इसी लैटिन नेम के आधार पर उसका सिंबल Na दिया गया है। हम लोग पोटेशियम पढ़ते थे, लेकिन उसका सिंबल के पढ़ते थे, तो हम लोग चौंक जाते थे, कह रहे ये के कैसे आ गया? तो ये के उसके लैटिन नेम केलियम से आया है, तो आप इस बात को ध्यान दें। उसी तरह आयरन को लैटिन में फेरम कहा जाता है और उसका सिंबल Fe होता है। उसी तरह कॉपर का क्यूप्रम होता है, इसीलिए इसका सिंबल Cu होता है। सिल्वर को लैटिन में अर्जेंटिनम कहा जाता है, इसीलिए इसका सिंबल Ag है। गोल्ड को एरम कहा जाता है, इसीलिए इसका सिंबल Au है। टीन को आपका स्टेनम कहा जाता है, इसीलिए इसका सिंबल Sn है। लेड जिसे सीसा कहते हैं, उसका लैटिन नेम पलम्बम है, इसीलिए इसका सिंबल Pb है। मरकरी जिसका लैटिन नेम हाइड्रागायरम है, इसीलिए इसका सिंबल Hg है। इस बात का याद रखें, ये बार बार बहुत बार आपको मिलेंगे कि मरकरी Hg कैसे हो गया इसका सिंबल H, तो इसी हाइड्रागायरम के कारण। एंटीमनी STBm इसका लैटिन नेम है, इसीलिए इसका सिंबल आपका Sb है। उसके बाद टंगस्टन जो बल्ब में लगा हुआ होता है, उसको हम लोग ओल फ्रेम कहते हैं लैटिन में, इसीलिए इसका सिंबल W होता है। तो आपको टंगस्टन का जो सिंबल मिलेगा वो W मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को पता हो गया कि सिंबल हम लोग कैसे लिखते हैं और किसी भी एलिमेंट का लैटिन नेम का हम लोग कैसे लिखते हैं।
इस चीज को भी हम लोग जान लिए। तो अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमें उसको जानना बेहद जरूरी है। तो अब हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे कि एक नए टॉपिक की ओर हम लोग जा रहे हैं। अब वो नए टॉपिक क्या है, जरा गौर से सुनना। वो है आपका केमिकल फॉर्मूला। देखिए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरह से हम लोग सिंबल पढ़े उसी तरह फॉर्मूला को जो इंग्लिश लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं उसी को केमिकल फॉर्मूला कहते हैं। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला का हम लोग अब डेफिनेशन पढ़ते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इन द टर्म ऑफ सिंबल। तो सिंबल के रूप में किसी सब्सटेंस को, उसके मॉलिक्यूल्स को एक सिंबल के रूप में दिखाना, वही केमिकल फॉर्मूला हुआ। यानी केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स इन टर्म ऑफ सिंबल। सिंबल के रूप में किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल को दिखाना ही क्या कहा जाता है, केमिकल फॉर्मूला। अब टाइप्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। अब कितने तरह के होते हैं, जनरली 4 तरह के होते हैं। उनमें से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है उसको पहले पढ़ लेते हैं। देखो, द फॉर्मूला व्हिच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। यानी वह फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वह फॉर्मूला है जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को दिखाता है। यानी जितना उसमें एटम होना चाहिए उस कंपाउंड में, उस मॉलिक्यूल में, उसको वो दिखाता है। यानी कि प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, एक मॉलिक्यूल में कितना नंबर ऑफ एटम्स होना चाहिए एक्चुअल में, उसी को हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहता है। आपको समझ में आ जाएगा। जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O है, तो हम लोग जानते हैं कि वाटर बनने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो हम लोग एक्चुअल नंबर दिए कि नहीं कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। ये मीथेन है, CH4 है, 1 कार्बन चाहिए, 1 हाइड्रोजन चाहिए। C6H6 बेंजीन का फॉर्मूला है, इसे हम लोग बेंजीन कहते हैं। इसे याद रखें आप, इसे हम लोग बेंजीन कहते हैं। तो ये रियल फॉर्मूला हुआ, एक इसमें कोई घटाया बढ़ाया नहीं किया है, एकदम एग्जैक्ट फॉर्मूला है। तो वही एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हम लोग इसमें दिखा दिए, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। अब चलिए हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला की ओर जाते हैं। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का शॉर्ट फॉर्म है, सीधी से समझो शॉर्ट फॉर्म है। जैसे अ केमिकल फॉर्मूला व्हिच शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एटम्स। तो एटम के सिंपलेस्ट रेशियो को दिखाया जाता है प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। यानी किसी एक मॉलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा एटम्स का, उसी को हम लोग को दिखाना है, उसी को इंपेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला H2O2 होता है। तो अब यहाँ पे कॉमन आ गया, ये भी और ये भी। इसीलिए हम लोग क्या किए कि इस 2 को, यहाँ जो H2O है और यहाँ पे 2 है, इस सिंपलेस्ट रेशियो को हटा करके HO लिख दिए। वैसे ये इसका एम्पेरिकल का ज़्यादा यूज नहीं, लेकिन जान लेना आपके लिए बेहतर है, केमिस्ट्री में इसका ज़्यादा यूज है नहीं। उसी तरह C6H6 हम लोग लिखे थे बेंजीन, आपको यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो उसी का सिंपलेस्ट जब 6 और 6 हट जाएगा तो CH बन जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें। अब चलिए हम लोग तीसरा नंबर में पढ़ेंगे कि तीसरा नंबर क्या होता है। तो तीसरा नंबर आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को हम लोग स्ट्रक्चर वे में दिखाना है। उसका मतलब क्या क्या उसमें कैसे है, पूरा डिटेली दिखाना है। तो देखिए द फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का डेफिनेशन है कि द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो किस तरह से एटम्स अरेंजमेंट होता है, सजा हुआ होता है, उसे हम लोग दिखाना है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं। अब मान लो C2H6 है, जिसे हम लोग इथेन कहते हैं, जो हम लोग 10th के हाइड्रोकार्बन में पढ़ चुके हैं। उसको दिखाना है, 2 कार्बन है और हम लोग जानते हैं कि ये जो इथेन होता है, यानी कि जो ये अल्केन का ग्रुप है, तो अल्केन में हमेशा सिंगल बॉन्ड होता है। देखिए ये सब हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन ना ले। ये इथेन मीथेन इतना अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक खत्म होने के बाद हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, आप इसका बिल्कुल भी टेंशन ना ले। तो अभी इतना समझे कि ये अल्केन का ग्रुप है इथेन, और हमेशा ये सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए सबसे पहला कार्बन और कार्बन का सिंगल बॉन्ड बना ले। उसके बाद ये याद रखें कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है।
तो जाहिर सी बात है कि एक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन को पहले दे दे, उसके बाद ये ऑलरेडी तो एक बना हुआ है, पहले कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना दिए, उसके बाद देखें कि कार्बन तो एक बॉन्ड बना लिया है, तो अब 3 हाइड्रोजन इसको दे दे, उसी तरह 3 हाइड्रोजन इसका दे दे, तो 6 हाइड्रोजन दोनों का हो गया। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, आप इतना समझे कि ये एक पूरा फुल्ली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसी तरह बनता है, बाकी बाद में हम अच्छे से आपको समझाएंगे। अब अगर इसी को हम लोग कंडेंस कर दे, कि कंडेंस का मतलब क्या कहते हैं, संघनित कर दे, यानी और छोटा कर दे, तो उसी को रेशनल फॉर्मूला कहते हैं। तो रेशनल फॉर्मूला का डेफिनेशन क्या है कि इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे ये जो हम लोग C2H6 को लिखे थे, उसी को अब हम लोग यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो CH3 कर दिए, CH3 कर दिए, तो यही आपका रेशनल फॉर्मूला हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, और ये सब जो फॉर्मूला है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा, ये दो, और वो दो जो पढ़े वो इनऑर्गेनिक में काम आएगा। तो ऑर्गेनिक के दुनिया में आपको वो वाला भी ऑर्गेनिक में काम आएगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर यूज़ होगा आपका ऑर्गेनिक में। तो आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं ले, जब हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ेंगे इस चीज़ को अच्छे से जानेंगे, कैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया या इस तरह हो गया, जो नहीं जानते, और जो जानते हैं तो अच्छी बात है। बाकी रेशनल फॉर्मूला का बहुत यूज़ होता है ये वाला। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।